तो अभी ना मैं अपनी किचन में गई थी और मैंने सोचा शाम के खाने की तैयारी कर रही थी, तो मैंने सोचा सब्जी बनाती हूँ कटहल की, क्योंकि फ्रिज में 3-4-5 दिन हो गए कटहल पड़ा हुआ था। तो कटहल मैंने मार्केट से लाया था। मैंने कहा आजकल एक शॉप में मेरे को देखा, तो मैंने सोचा चलो ले चलते हैं, अच्छी लगती है कटहल की सब्जी और ग्रीन ग्रीन जैसा था वो। आज मैंने सोचा कि चलो इसको बना लेते हैं, इसकी सब्जी बनाती हूँ। और जैसे मैंने किचन में गई, मैंने इसको काटा, तो काटती हूँ थोड़ा सा काटा। मैंने कहा बड़ी आसानी से कट रहा है भाई, ऐसे कैसे कट रहा है ये, तो मेरे को लगा कि यार सड़ गया होगा। फिर मैंने जब देखा, मैंने कहा येलो येलो लग रहा है भाई अंदर से। ये देखो, ये कटहल है भाई, बाहर से ग्रीन है, अभी तो थोड़ा थोड़ा ये भी हो गया है, लेकिन ये ऐसा है। और बाद में मेरे को पता चला कि ये पक गया है। पहले मैंने यूट्यूब पे देखा, वीडियोस देखी, मैंने कहा भाई कटहल पकता भी है कि नहीं पकता है। मेरे को कोई आइडिया नहीं था कि कटहल सच में पकता है, अभी पकता भी है, क्योंकि हमने तो भाई इसकी सब्जी खाई है। देखिए तो साउथ में जो है इसको पका हुआ खाया जाता है, और उत्तर भारत में इसको सब्जी बनती है इसकी। कि फिर मैंने इसको टेस्ट करके देखा, अभी मैंने बहुत सारा खा लिया। ये तो मैंगो की तरह लग रहा है ये बिल्कुल, मतलब मैंगो सो अगर पहली बार खाएंगे थोड़ा सा अजीब सा टेस्ट लगेगा आपको। उसके बाद 1-2 पीस और खाएंगे तो फिर आपको लगेगा थोड़ा थोड़ा हल्का फुल्का मैंगो की तरह भी है, पर काफ़ी मीठा है। तो मैंने तो वही खा लिया, क्योंकि मैं किसी भी सब्जी किसी फ्रूट को छोड़ती नहीं हूँ, क्योंकि हर सब्जी हर फ्रूट में अलग अलग तरह के गुण होते हैं। ये और दिखाऊँ आपको इसकी सीड्स, इसके सीड्स में ना ये देखो ये कोम्पल भी निकल गई है। तो अभी मैं सोच रही हूँ इनको अपने गमले में लगाऊंगी। 2-3 है जिसमें ना कोम्पल निकल गई है। ये देखो ये हो गया, एक अगला इसमें भी कोम्पल आ गई है, ये किधर है, मतलब सब में लगभग निकल रही है। तो मैं सोच रही हूँ उनको गमले में लगा देती हूँ। अगर पौधे तैयार हो गए तो फिर घर ले जाऊँगी, अगर हो गए तैयार तो कुछ अपने घर में लगाएंगे। तो चलती हैं, लगा देती हूँ इनको अपने गमले में, बाकी इसको खाएंगे। बच्चे पता नहीं खाएंगे या नहीं खाएंगे, पतिदेव खा लेंगे, वैसे उनको थोड़ा सा नाच चढ़ाएंगे, लेकिन खा लेंगे वो भी। ये तो वही पूरा हो गया वेस्ट, आज की मेरी सब्जी कैंसिल कटहल की। अब देखती हूँ कुछ और, सीड निकल गए इतने सारे इससे। तो अभी यहाँ पे सुबह का टाइम हो रहा है, और आज मैंने सुबह सुबह ही ब्लॉग की शुरुआत कर दी है। मतलब ब्लॉग की शुरुआत तो पिछले कल ही हो गई थी शाम को, लेकिन अभी सोचा सुबह सुबह ही कर देती हूँ। सुबह मॉर्निंग का रूटीन आपके साथ शेयर करती हूँ। तो आज सुबह सुबह मैंने बच्चों को चीला बनाया था, और साथ में बनाई थी मूंगफली की चटनी, मूंगफली प्याज और टमाटर की चटनी, और साथ में बच्चों के लिए मैंगो शेक बनाया था, बच्चों के लिए और अपने लिए भी। तो सुबह सुबह का बहुत बिजी रूटीन रहता है। मतलब सुबह सुबह 7 बजे मेरे बच्चे चले जाते हैं, और 8 बजे मेरे पतिदेव को जाना होता है। तो अभी बच्चों को वही ब्रेकफास्ट करवा दिया, उनको स्कूल भेज दिया। और अभी आज मेरी मलाई भी थी, तो सोचा था आज मलाई को भी मुझे लगाना है, तो मलाई भी मेरी काफ़ी ज़्यादा ये हो गई थी। और यहाँ पर मैंने चिल्ले बना भी लिए थे, बच्चों के टिफ़िन वगैरह पैक करके उनको दे दिए थे, और उनको ब्रेकफास्ट करवा के भेज दिया था। ये मेरी चटनी है, और मेरे चिल्ले भी बन गए थे। बाहर मैंने एक कद्दू की बेल लगा के रखी है, जो कि आजकल काफ़ी ज़्यादा फैल रही है, तो उसको देख के मुझे काफ़ी अच्छा लग रहा है। ये मैंने बैकयार्ड में अपनी बीजी हुई है। अभी बच्चों को भेजने के बाद जो भी काम बच जाते हैं ना, उसके बाद मेरे ये काम शुरू होते हैं। तो अभी दूध आया था, तो सोचा चलो दूध पहले बॉईल कर लेती हूँ। और दूध को जब भी मैं बॉईल होने रखती हूँ ना, तो थोड़ी देर उसको ज़्यादा, जैसे बॉईल हो जाता है उसके बाद मैं थोड़ी देर और रखती हूँ। उससे क्या होता है, उससे मलाई बहुत अच्छी लगती है। सुबह 6 से लेके 8 तक तो मेरा इतना बिजी शेड्यूल रहता है ना, कि मेरे को जरा सी भी होश नहीं रहती। उसके बाद ही मैं फिर आराम से मेरी सफाई वगैरह होती है। बच्चे जैसे स्कूल चले जाते हैं ना, उसके बाद मैं पतिदेव के साथ थोड़ी सी ग्रीन टी ले लेती हूँ, बीच में लेती हूँ, कभी नहीं भी लेती। तो अभी मैं पूरी बोतलें क्लीन कर रही हूँ, क्योंकि जब भी ये दूध आजकल ज़्यादातर ना बॉटलों में ही आता है, तो मेरी कोशिश ये रहती है कि मैं बॉटलों को उसी टाइम साफ करके रख दूँ, और साफ करके कि मैं एक थैले में डाल देती हूँ, क्योंकि ये 2 दिन के बाद ही पतिदेव ने ले जानी होती है। अभी आज 2 दिन हो गए थे, तो मैंने थैला बाहर रख दिया ताकि मैं बाद में भूलूं। बच्चों को शेक पिलाने के बाद अपने लिए भी शेक बच गया था, तो पतिदेव का मैंने बाहर रख दिया और अपने लिए भी निकाल के रख दिया, क्योंकि अभी मुझे ग्रीन जूस लेना था, तो फिर मैंने ये साइड में रख दिया। अभी मैंने कहा जब तक पतिदेव नहाएंगे धोएंगे, तब तक फिर मेरे को ये और काम निपटाने होते हैं किचन के। जैसे किचन की थोड़ी बहुत क्लीनिंग हो गई, सेल्फ वगैरह साफ कर दिया। तो अभी पतिदेव भी आ गए थे, इनकी पूजा वगैरह चल रही थी, और इसी दौरान मुझे इनका ब्रेकफास्ट रेडी करना होता है। ब्रेकफास्ट रेडी करके मैं टेबल पे रख देती हूँ, या कई बार इनके पास टाइम नहीं होता, तो फिर मेरे को खुद ही इनको खिलाना पड़ता है। इनका ब्रेकफास्ट भी हो गया, और पतिदेव भी ड्यूटी चले गए। अब मेरी लग गई क्लीनिंग। तो क्लीनिंग सबसे पहले मेरी दीवारों की रहती है भाई, मेरे को दीवारें एकदम साफ चाहिए होती हैं। उसके बाद मैं आती हूँ सेल्फ पे। गैस पे मेरा सुबह सुबह काम कम होता है। हाँ, अगर मेरे को पराठे वगैरह बनाने होते हैं तो वो, या चपातियाँ वगैरह बनानी होती है, तो वो मेरी गैस पे होती है।
अदरवाइज मेरे मैक्सिमम काम इंडक्शन पे ही हो जाते हैं। तो अब मैंने निकाल ली थी मलाई। मैंने कहा सबसे पहले मलाई का भी मक्खन बना देती हूँ, घी बना देती हूँ, क्योंकि इसको करने में फिर टाइम लगता है बहुत। तो मैंने ये निकाल ली और इसको मेरे को इसके लिए बड़ा बर्तन चाहिए था, तो बड़ा बर्तन फिर मैंने ये कुकर ले लिया और कुकर में मैंने दोनों की ये मलाई डाल दी। आजकल गर्मी है तो गर्मी में मलाई बहुत जल्दी लग जाती है। मैं क्या करती हूँ, जब भी मेरे को मक्खन बनाना होता है तो मैं एक दिन पहले फ्रिज से मलाई को निकाल देती हूँ और बाहर रख देती हूँ। तभी ये थोड़ा सा ना ओवरफ्लो भी हो गई थी और बाहर आ गई थी, जो भी मेरे बर्तन हैं इन दोनों से। गर्मियों के टाइम में मलाई से मक्खन बनाना बहुत ईजी रहता है, तो आज मैं चम्मच से ही फेंटने वाली हूँ इसको। गर्मी में ज़्यादातर मैं चम्मच से ही फेंट देती हूँ, क्योंकि चम्मच से ना जल्दी हो जाता है, और सर्दियों के टाइम में तो ब्लेंडर से भी भाई जल्दी नहीं हो पाता। तो थोड़ी देर मैं इसको फेंटूंगी, फिर उसको देखती हूँ, क्योंकि अभी से पहले जितनी बार भी मैंने बनाया गर्मियों में तो बहुत जल्दी लग जाता है मुझे, 1-2 मिनट में ही ये हो जाता है। तो अभी मैं लग गई थी वे इसको फेंटने, और दूध भी मेरा यहाँ पे बॉईल हो चुका था, तो मैंने इसको थोड़ी देर और रखा। मैंने इसको इंडक्शन पे रखा, जैसे 2 पे रख दिया तो ये 2 पे उबलता रहता है, फिर बाहर नहीं जाता है। अभी भी मेरा मक्खन भी ये हो गया, तो हार्डली मेरे को कहीं 1 मिनट इसको चलाते हुआ है। अभी आप देख सकते हो ये हो गया है, मतलब 2 मिनट में ये ऐसे हो जाएगा आजकल खासकर। अभी मैं इसमें के अंदर डाल दूंगी पानी, ठंडा पानी। अगर गर्मियाँ हो ना तो ठंडा पानी डालते हैं, अगर सर्दियाँ हो तो फिर गर्म पानी डालते हैं, उससे जल्दी हो जाता है। ये देखो, तो यहाँ पे मैंने कढ़ाई में पानी डाल दिया है। अब मैं इसको छांट के डालूंगी इसके अंदर। तो अभी मैं लगी थी मक्खन के पेड़े बनाने, मक्खन को छांटने, लस्सी अलग करनी और मक्खन अलग करनी। मैंने यहाँ पे कढ़ाई भी रख ली थी, और इसके अंदर मुझे डालने से पहले मैंने एक बर्तन और ले लिया था। उस पर पहले मैं इसकी गोल गोल रोटियां बना रही थी। गोल गोल रोटी बना के क्या होता है, जो मट्ठा होता है ना वो आपका पूरा निकल जाता है। तो फिर मैं इसको पानी में डाल रही थी। यहाँ पे भी मैंने एक पानी का बर्तन रखा था, फिर कढ़ाई में भी। तो ये आप देख सकते हो, ये मेरा मक्खन लगा है, और अभी मैं इसका घी बनाने वाली हूँ। साथ में मैंने कुछ मक्खन बच्चों के लिए भी उठा लिया है, मतलब मुझे भी मक्खन खाना बहुत पसंद है। अब मैं बनाऊँगी इसका घी, इसमें मैं थोड़ी सी मेथी के दाने डाल देती हूँ ताकि इसमें खुशबू बहुत अच्छी रहे, और घी बनता भी अच्छा है खुशबूदार। और दानेदार कैसे बनाते हो मैं थोड़ी देर के बाद आपको बताऊँगी। मेरा मट्ठा, इसमें मैंने पानी डाल दिया है। बाद में क्या होगा, ये पानी ऊपर आ जाएगा, और जो भी खट्टा पानी होगा वो ऊपर आ जाएगा, जिसको मैं निकाल दूँगी, और बाकी इसमें नीचे लस्सी रह जाएगी। तो पहले हमारे यहाँ सही करते थे, इसमें ढेर सारा पानी डाल देते थे ठंडा, और फिर उसके बाद पानी को निकाल देते थे। इस तरीके से हम इसको 4-5 दिन यूज़ कर सकते हैं। ये काम करते करते मेरी 9-9:15 हो गए थे। फिर मैं आ गई बाहर। मैंने कहा अब मैं क्लीनिंग कर लेती हूँ, क्योंकि मेरा क्या रूटीन रहता है, सबसे पहले मैं सब कुछ झाड़ लेती हूँ। जैसे बिस्तरा, मेरे को बेडशीट वगैरह चेंज करनी है, कुछ भी, तो ये सब काम मेरे पहले हो जाते हैं, और मेरे रोज़ के काम है ये। अच्छे से मेरे को डस्टिंग करनी होती है। आज मेरे को बेडशीट भी चेंज करनी थी बाहर वाली। तो ये देखो मेरे कुशन तीनों बनकर तैयार हो गए हैं, और ये मैं बता भी चुकी हूँ आपको, ब्लॉग में मैंने दिखा भी दिए थे आपको ये। तो अभी बस मेरे को ये बेडशीट चेंज करनी थी, और दूसरी एक और सुबह के रूम की बेडशीट भी चेंज करनी थी। तो वो दोनों बेडशीट मैंने यहाँ पे चेंज कर ली, और दूसरी बेडशीट मैं यहाँ पे बिछाने लग गई। यहाँ पे इन्होंने सीट लेके रखी थी ताकि हमारे कहीं कभी मेहमान वगैरह हो आ जाएँ, तो अगर हमारे पास रूम ना भी हो, जैसे यहाँ पे हमें गेस्ट रूम भी मिलता है, अगर गेस्ट रूम ना भी मिले तो हम नीचे सीट बिछा करके सो जाएँ, क्योंकि हमारे पास इतना स्पेस है कि हम 3-4 मेहमान को आराम से एडजस्ट कर लेंगे। तो बेडशीट भी मैंने यहाँ पे बिछा ली थी, साथ में दूसरे रूम की बेडशीट भी मैंने चेंज कर ली थी। ये काम मेरे साथ साथ में होते हैं, क्योंकि घी भी मैंने रख दिया था, तो घी मैंने बीच बीच में मैं चेक भी कर रही थी घी को। यहाँ पे चलो अब ये भी मेरा साफ़ हो गया, इसके बाद ही मेरा सब कुछ झाड़ू वगैरह होता है। अभी मैंने सभी तीनों रूम की बेडशीट वगैरह सही कर ली थी, और नीचे भी सही कर लिया था। उसके बाद मैं आ गई थी, मैंने कहा चलो अब भाई एक्सरसाइज करते हैं। अब एक्सरसाइज का भी रूटीन मेरा पूरा बराबर नहीं रहता, मतलब ऐसा नहीं है कि रेगुलर ही हो पा रही है। बीच में तो मैं रेगुलर हो भी गई थी, लेकिन आजकल ऐसा होता है कि कभी बीच में छूट भी जाती है। तो मेरा एक्सरसाइज का रूटीन कुछ ऐसा ही है, लेकिन फिर भी अपने शरीर को टाइम देना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। जब भी मेरे को टाइम लगता है, टाइम क्या मतलब, ये ऐसे भी मैं 10-15 मिनट तो निकाल ही लेती हूँ कि जिसमें मैं एक्सरसाइज कर लूँ। अदरवाइज़ मैं जब घर में थी, जब मेरे को पता चला कि मेरे को फाइब्रॉइड है, तो उस टाइम तो मैंने 2-2 घंटे भी अपने शरीर को दिए हैं। कैसे दिए हैं वो मैं ही जानती हूँ, कैसे मैंने पूरे काम निपटाए हैं।
तो बस यहाँ पे मेरी एक्सरसाइज का ये रूटीन रहता है। सबसे पहले मैं एक्सरसाइज से शुरुआत करती हूँ और एक्सरसाइज करने के बाद मैं लेटने वाली एक्सरसाइज भी करती हूँ, लेकिन आज मैंने वो नहीं की, बस थोड़ा सा ऐसे एक जगह रनिंग भी करनी होती है। और मेरी कोशिश सबसे ज़्यादा ये रहती है कि मैं पेल्विक एरिया के लिए ज़्यादा से ज़्यादा एक्सरसाइज करूँ। तो अभी देखो मेरा घी भी होने वाला है, इसको लगेंगे अभी लगभग 5 मिनट और लगेंगे। तो अभी इसमें मैंने अपने हाथ गिले रखे हैं क्योंकि इसमें मेरे को पानी के छिट्टे देने हैं, ठीक है। इससे क्या होता है, घी दानेदार बनता है बिल्कुल। बस अब इसको 5 मिनट और होने देंगे, फिर देख। बीच मेरी एक्सरसाइज भी अभी जारी है, अभी देख सकते हो पसीना भी मेरे को निकल रहा है थोड़ा थोड़ा। एक्सरसाइज तो हो गई, कुछ खास तो मैं कर नहीं पाती, मतलब उतनी अच्छी तरह से तो कर नहीं पाती, लेकिन अभी मैं योगा करूँगी थोड़ी देर। कपालभाति, अनुलोम विलोम और बटरफ्लाई, साथ में 2-3 मतलब एक चक्री आसन, बस ये 3-4 आसन करूँगी तब तक। तो बस वही मेरी तो रोज़ ऐसी होली बनी रहती है। एक्सरसाइज करने के बाद मैं बैठ गई थी योगासन करने। तो योगासन भी वही मेरे इसी तरीके से होते हैं। अब मेरे होंगे सारे पेल्विक एरिया के लिए एक्सरसाइज। जितनी भी लेडीज़ हैं उनको ये वाले योगासन जरूर करने चाहिए, क्योंकि भाई हम लेडीज़ का शरीर ऐसा होता है कि हम अपने शरीर पे इतना ज़्यादा ध्यान नहीं देते हैं, जिस वजह से। और मेरे साथ तो ऐसा होता है कि मैं इग्नोर करती रहती हूँ और जब लास्ट में पता चलता है ना, तो वो चीज़ कुछ और ही हो जाती है। तो बस ऐसा ही है। तो बस वही, इसके बाद मैं लगी चक्री आसन करने। और थोड़ा सा मैं मतलब पूरा तो मैं नहीं दिखा पाई आपको जितने भी मैंने किए, लेकिन थोड़ा बहुत जो भी किए वो दिखा पाई आपको। कई बार क्या होता है कि मैं 2-2 घंटे भी बैठी रहती हूँ, और कई बार क्या होता है मेरे 15-20 मिनट निकालना भी मेरे को मुश्किल हो जाती है हार्डली, जब मेरे को। अभी देखो मेरा घी भी हो चुका है पूरा, इसमें देखो अलग हो गया है, ये वो नीचे है और घी मेरा पूरा ऊपर आ गया है। तो जो भी मट्ठा था ना, मेड़ुआ में से बोलते हैं, वो नीचे है और बाकी मेरा घी ऊपर आ गया। अब मैं इसको उठा लूँगी। साथ साथ में मेरे कपड़े भी धुल रहे हैं, तो अभी मैं ड्रेन कर लेती हूँ, क्योंकि मैंने इसमें बेडशीट वगैरह डाली हुई है, जो भी मैंने चेंज की बेडशीट। बीच बीच में मेरे को उठना भी पड़ रहा था, जैसा कि आपने देख लिया कि मेरे काम ऐसे चले रहते हैं कि ऐसा नहीं कि मैं कंटिन्यूसली बैठी ही हूँ। तो बस वही यहाँ पे अनुलोम विलोम और कपालभाति लास्ट मेरा जो बचता है वो कर लेती हूँ, और उसके बाद चलते हैं अपने काम। हो चुका है, अभी मैं सोच रही हूँ इसके अंदर डाल देती हूँ, क्योंकि ये मेरा थोड़ा सा इसमें कसर रह गई थी, मतलब पूरा भरी नहीं है ये मैंने पिछली बार बनाया था, पिछली बार मतलब 2 बार का है ये। तो अभी सोच रही हूँ इसमें डाल देती हूँ, इसको एक बार भरी कर देती हूँ, और फिर इसको थोड़ा और ठंडा होने दूँगी, फिर मैं प्लास्टिक के इसमें डालूँगी। तो अभी मैं लग गई थी झाड़ू और पोछा करने, जो कि मेरा लास्ट काम बचता है। झाड़ू मैंने पहले कर लिया था और इसके बाद लग गई थी मैं मॉपिंग करने, क्योंकि झाड़ू देते देते ना मेरे को मेरी ननद का कॉल आ गया था, तो बस वही मैंने रिसीव किया। उसके बाद मैं लग गई यहाँ पे मॉपिंग करने। अच्छे से मैं बैठ करके मॉपिंग करती हूँ, उससे क्या होता है हमारी पेल्विक एरिया की अच्छी सी एक्सरसाइज हो जाती है। तो बस मैं बैठ के ही लगाती हूँ, और मेरे को आदत है कि मैं पोछा लगा रही हूँ तो मैं बहुत अच्छे से लगाऊंगी, नीचे झुक के, बेड के नीचे भी जहाँ तक मेरे से पहुँचा जा रहा है वहाँ तक मेरे को पोछा लगाने की ऐसी आदत है। मतलब ऐसे नहीं है कि जो खाली वाला एरिया है मैं टेबल उठा के, तो मेरे को वो साइको जैसा बोल सकते हो आपकी। वो भी 12 बजने वाले हैं देखो। तो अभी मेरे सारे काम हो गए, सुबह के सारे काम मैंने निपटा दी। अभी मेरे दोपहर के काम होने वाले हैं, मतलब लंच वगैरह मेरे को बनाना है। अभी मेरा लंच ऐसे क्या होता था कि मैंने दाल वगैरह डाल दी थी, लेकिन आज सोचा है कि सिंपल जैसी दाल बनाऊँगी, मसूर की दाल। तो बस वो वाली दाल बनाने में वो तो बस है कि उसको साथ में ही लगता है, तड़का तड़के के साथ बनती है, और साथ में अभी बस कपड़े वगैरह मेरे को सुखाने डालने हैं। अभी एक लौटा और मशीन में डाला है, और सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ अभी तक मेरा ब्रेकफास्ट नहीं हुआ है। तो मैं सोचा है कि सुबह जो चिला खा लेती हूँ थोड़ा सा। साथ में मैंने शेक वगैरह भी नहीं पिया था, क्योंकि सुबह ना मैंने ग्रीन जूस पिया था, मतलब ग्रीन पत्तों का जूस मैंने बनाया था वो पिया था, और मैंने चाहा था कि उसके बाद थोड़ा रेस्ट मिले मेरे पेट में, तो कुछ भी खाऊँ पीऊँ। अभी मैं करती हूँ ब्रेकफास्ट। और आज का मेरा रूटीन, मेरा ब्लॉग कैसा लगा कमेंट बॉक्स में जरूर लिखिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट ब्लॉग में, तब तक के लिए बाय।